नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी से होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर आ गई और आम आदमी पार्टी ने अपनी जोरदार शुरुआत की है, लेकिन मुकाबला खुद की और बीजेपी के बीच मानकर आप कहीं कांग्रेस जैसे अनुभवी राजनीतिक विरासत रखने वाले दल को क्या हल्के में ले रही है? दिल्ली चुनाव के बाद अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक बात कहती है तो आम आदमी पार्टी पलटवार करने में वक्त नहीं लगाती और तल्ख बयान दे डालती है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने आम आदमी पार्टी को नौसिखिया करार दिया था। साथ ही आप में शामिल हो रहे पूर्व अधिकारियों की छवि पर भी सवाल उठाए थे। अब ये नौसिखिए लोग हैं, बीच में आए हैं, इनको एक तो भाषा पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए। योगेंद्र यादव जी के साथ बहुत से लोगों ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है। मुझे हैरानी है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स जिनको हम खास तौर से जानते हैं कि उनकी क्या छवि रही है या कैसे कैसे लोग वहाँ आ रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर चले हैं उन मुद्दों को चले। गीता बुक्कल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को चींटी करार दिया, लेकिन इस अंदाज में। हम बिल्कुल नौसखियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हाथी के बराबर हैं, हम तो चींटी के बराबर हैं। हमारी क्या औकात है? कभी कभी चींटी ना हाथी की सूंड में घुस जाती है। योगेंद्र यादव ने इस दौरान भ्रष्टाचार के मसले पर हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अगर भ्रष्टाचार दिल्ली में एक मुद्दा है तो हरियाणा में तो उससे 100 गुना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर डील में भ्रष्टाचार, हर नौकरी में भ्रष्टाचार, हर जमीन की डील में भ्रष्टाचार, हर महकमे में भ्रष्टाचार। जनता तंग आ गई है और ये चारों पार्टियों ने गिरोह बना रखा है, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जनता इन चारों का गिरोह तोड़ेगी, एक पांचवा खंबा गाड़ेगी। 2014 में कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही आम आदमी पार्टी अब तो ये भी दावा करने लगी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आप के बीच होगा। कांग्रेस तो कहीं रेस में ही नहीं है। क्या वाकई इस बार मुकाबला बीजेपी और आप के बीच है? वो भी तब जब दिल्ली में कांग्रेस के ही समर्थन से आप सरकार चला रही है। क्या चींटी हाथी की नाक में घुसकर दम करने वाली है? कांग्रेस को इतना कमजोर मानना कि रेस में ही ना मानना क्या सही है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार, रतनलाल कटारिया जी हमारे साथ है, पूर्व बीजेपी सांसद हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संत कुमार जी, जो बयान चल रहे हैं, कांग्रेस बयान दे रही है, उस पर आप प्रतिक्रिया दे रही है, और कांग्रेस जब कह रही है कि नौसिखिया पार्टी है, अभी भी क्या दिल्ली में जीत के बाद भी आप आम आदमी पार्टी को इतना हल्के में ले रहे हैं कि नौसिखिया करार दे रहे हैं? नहीं, देखिए इन लोगों का, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से इनकी सरकार बनी है और कांग्रेस ने सहयोग इनको इसलिए दिया है, इनको नहीं दिया सहयोग। इन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो लोगों के सामने कही, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जितनी बातें इन्होंने कही, हमने उन बातों को लागू कराने के लिए इनको समर्थन दिया। और हम रोजाना आप देखने लग रहे हैं, आज क्या है, इनके 2 आदमी बगावत पे आ गए। इनके एमएलए बिन्नी साहब ने आज बयान दिया है। इनकी जो एक बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने खुद बयान दिया है कि 5 टिकट इन्होंने तय कर चुके हैं 7 टिकटों में से लोकसभा की। और केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 20 तारीख को अनाउंस करेंगे, लोगों से आवेदन मांगने लग रहे हैं। बंद कमरे के अंदर फैसला करते हैं, तो कोई पारदर्शिता नहीं। तो करने दीजिए ना, सभी दल करते हैं बंद कमरों में फैसला। हम कब कहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि हम इनको आखिरी दम तक इनको मौका देंगे कि आपने जो बात लोगों से कही, जो मुद्दे, जो अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला बीजेपी और अब आपके बीच है। अरे योगेंद्र यादव की बात तो तब करो। योगेंद्र यादव को मैं समर्थन दे दूंगा अगर योगेंद्र यादव हरियाणा के 10 गांव के नाम गिना दे तो। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ठीक, योगेंद्र यादव तो नहीं, लेकिन राजीव गोदारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव, ये कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और योगेंद्र यादव ने भी कहा कि बीजेपी और बनाम आम आदमी पार्टी है, तो क्या कांग्रेस को आप बिल्कुल ही रेस से बाहर कर रहे हैं? इसमें हमारे रेस से बाहर करने का मामला नहीं है। दिल्ली के चुनाव ने बताया, जिस तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चलती है कांग्रेस हारी, जो कांग्रेस की बदहाली है, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब कर जिस स्थिति में पहुंच गई है,
लोगों के सपनों का कोई अक्ष बचा नहीं है वहाँ। उसके चलते ऐसा दिखता है, हरियाणा में घूमते हुए हमें भी ऐसा दिखता है। हमारे साथी अभी हरियाणा के 10 गाँव के नाम पूछ रहे थे, उन्हें जरूरत हो तो मैं भी बता दूं, पर उनका समर्थन हमें लेना है कि नहीं लेना उस पर हम विचार करेंगे। ऐसे समर्थन नहीं होगा कि कोई कहीं भी कैसे भी रहा और उसका समर्थन ले लिया जाए। परंतु हरियाणा के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है उसको हर कोई देख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह भ्रष्टाचार के अंदर लगातार गोते लगाए हैं, जिस तरह आनंद मनाया है भ्रष्टाचार करते हुए, हरियाणा में जिस तरह लैंड एक्विजिशन को लेकर और सीएलयू को लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक के नाम जो आए हैं, नौकरियों के अंदर जिस तरह का खेल हो रहा है चीज से लेकर पीटीआई तक, तो सबके चलते कांग्रेस पूरे देश में कहीं खड़ी नहीं हो पा रही। लेकिन राजीव, क्या ये अति आत्मविश्वास तो नहीं कि कांग्रेस तो है ही नहीं रेस में? सिर्फ आप दिल्ली जीत के बाद ही ये कह रहे हैं? नहीं, दिल्ली ये आत्मविश्वास का मामला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी ताकत है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का फेस लगातार घट रहा है, वो दिख रहा है, पर्दे पे लिखा है। इसी तरह दिल्ली में हमारे बारे में कहा गया था कि हम कहीं है नहीं, ठीक है ना, परंतु पर्दे पे दिख रहा था कि हम हैं। मेरे कहने और के कहने से कुछ होता नहीं है, जो पर्दे पे दिख रहा है, साफ दिख रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। राजीव, हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं है लोकसभा की। कांग्रेस के पास जो पिछले 2009 में चुनाव हुए 9 सीटें कांग्रेस के पास है, सिर्फ एक जो है वो हजका के खाते में है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी लोग हरियाणा के लोगों की या देश के लोगों के एक्सप्रेशन को छू पा रही है, परंतु एक विकल्पहीनता की जहाँ स्थिति बनती है वहाँ कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी ने किया। जहाँ विकल्प मिला वहाँ लोगों ने दूसरे संदेश भी दिया। एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, उसको लेकर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते दिख रही है, कल तो नहीं उतरेगी, तो हो सकता है लोग आम आदमी पार्टी को भी ना देखें। ठीक है, आप एक मजबूत विकल्प के तौर पर अपने को मान रहे हैं हरियाणा में भी, ठीक है, उसकी वजह से लोग उसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हीरे जड़े हैं इसलिए देख रहे हैं। ठीक राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। कटारिया साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। कटारिया साहब, क्या वाकई लगता है कि सिर्फ बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होने वाली है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, आप पार्टी के नेताओं के लिए मैं कहूँगा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है। पर नरेंद्र मोदी भी चिंतित कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं। देखिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी तो एक विजनरी आदमी है। सारा संसार, सारे विश्व की सरकारें, सारे एंटरप्रेन्योर, सारे इन्वेस्टर, चाहे वो फॉरेन के हैं चाहे वो भारत के हैं, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं, सारे संसार से ये जो स्लो डाउन चल रही है, जो मंदी का दौर सारे यूरोप में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे संसार की एक राय बन रही है कि जो मॉडल गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया, अगर वो मॉडल हिंदुस्तान के अंदर आता है और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत की समस्याओं का हल होगा और भारत के रुपए की मजबूती आएगी और स्लो डाउन भी ख़त्म होगा। और जो हम बनाने जा रहे हैं मैनिफेस्टो के 10 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर, तो हमारा तो एक राष्ट्रव्यापी एजेंडा है। और आप पार्टी को आंशिक सफलता दिल्ली के अंदर मिली है, हमने उनको इसके लिए बधाई भी दी थी, लेकिन आपकी सरकार बनते रही। हाँ, लेकिन जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, इतने उछाड़े खाने लगे, इतनी जो है गुगली फेंकने लगे, बाउंसर फेंकने लगे कि कहीं प्रशांत भूषण कहने लगा कि रेफरेंडम कराओ जी कश्मीर में। अरे तुम्हारा भला हो जाए, जिस कश्मीर के लिए 50,000 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, आप उसमें रेफरेंडम की बात करते हैं। और आज भी कोई ना कोई यादव साहब ने कुरुक्षेत्र के अंदर कोई जो है ना पंगा किया होगा वहां पर, तो वहां की जाट सभा ने उनको कहा हाथ जोड़ लिए कहने भाई आप हमारा वेन्यू छोड़ो। वो तो कुछ मामला और था, खैर उस पर नहीं जाते हैं। नहीं, वो तो अब जब सत्ता में आ गए तो ये तो चलता ही रहेगा। कौशल साहब, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होने वाला है, कांग्रेस रेस में नहीं है, क्या ये अति आत्मविश्वास की बात है या वाकई कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरुआत बहुत अच्छी थी और बहुत लोगों को आशाएं हुई। बहुत से कलाकार, बहुत से नृत्यांगना या और दूसरे लोग, पत्रकार अपना प्रोफेशन छोड़कर इस पार्टी के साथ शामिल होने लगे हैं। खास आदमी जुड़ चुके हैं, खास आदमी जुड़े आम पार्टी के साथ।
लेकिन ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी जैसे अभी कटारिया साहब ने कहा जुम्मा तो ये अभी पार्टी की शुरुआत थी और इन्होंने दिल्ली का जो स्वाद चखने के साथ ही जो लोकसभा और इधर उधर की बातें शुरू कर दी, हरियाणा में भागने की दौड़ने की, इससे अपनी आशाएं अपनी अपेक्षाएं इतनी बढ़ा ली और जनता की भी अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दी हैं कि पार्टी अपने कहीं बोझ से ही कहीं ये चरबरा न जाए, हमें तो ये डर है। लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत थे राजनीति में, समाज के लिए, जनता के लिए जो भ्रष्टाचार में पिस रही थी, बेरोजगार में पिस रही थी, ऐसी जनता के लिए एक अच्छा संकेत मिला था। और इस आम आदमी पार्टी के भय से हमारे जो दूसरे दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, उन्होंने भी अपने चारपाई के नीचे झाड़ू फेरने का प्रयास किया और अपनी नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उनको ऐसा उजागर करने का प्रयास किया जैसे युवाओं के लिए बेरोजगारी को, उन्होंने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की। लेकिन राजेंद्र, मैं एक बात यहाँ कहूँगा जी, हरियाणा की बात आपने की, हरियाणा महाभारत की भूमि है, वहाँ पे चौसर खेली गई कौरवों ने और पांडवों ने। शुरुआत में मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये पांडवों की पार्टी, इसको कौरवों के जो गुर हैं वो तो राजनीति के गुर बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर वो पांडव मानकर ही चौसर खेलेंगे तो द्रौपदी की लाज तो लुटेगी। इनको ये सोचना पड़ेगा। जब ये राजनीति में उतरे हैं तो योगेंद्र यादव हों, वो चींटी वींटी की बात छोड़ें, वो अपने पूरे जलाल में आए, अपनी राजनीति दिखाएं, रणनीति दिखाएं और अपने वही छतकंडे अपनाएं जैसे दूसरे अपनाते हैं। अब इसमें जब आ ही गए हैं तो इसमें गंगा का गोता तो ये नहीं है। ये तो जैसे कि केजरीवाल शुरू में कहा करते थे कि जी अन्ना ने कहा है ये तो गंदे पानी का छप्पड़ है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि कीचड़ में उतर कर ही सफाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आया हूँ। हाँ, तो अब इसको गंगा मत मानिए ना। फिर अब अभी इसमें आप आ गए हैं तो इसमें आप अब देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो संत जी कह रहे थे कि दिल्ली की एक लड़की, उसका नाम टीना है, उसी की बात नहीं है। बात सिर्फ टिकट की नहीं है। दिल्ली के एक बहुत बड़े कवि हैं चक्रधर, उनका नाम नहीं छपा है, वो विश्वास से नाराज हैं। और उधर सारा भाई नाराज हैं। उधर ये जैसे जम्मू कश्मीर पे बयान आया है, हाँ, उससे नाराजगी है। हाँ, इस पर राजीव की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव, बहुत सारे मामले आ रहे हैं, दिल्ली का जो विनोद बिन्नी का मामला और टीना शर्मा जो कह रहे हैं, आज जो भी हंगामा हुआ, प्रशांत भूषण का उससे पहले बयान आया, ये जो तमाम विवाद उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, उससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस छवि के साथ आप लोग आए थे उस पर फर्क आता जा रहा है। अगर हम भारतीय राजनीति को जानते हैं और सामाजिक और राजनीतिक जीवन को जानते होंगे तो हमें लगेगा ये सवाल नहीं है। जब कोई समूह कोई संगठन साथ आकर काम करता है, उसमें कुछ मतांतर होता है, अलग अलग राय होती है, और इस पार्टी की समझ ये है कि जो अपनी राय है इंडिविजुअल वो रख सकता है। प्रशांत भूषण की बात इश्यू पे पार्टी ने अपनी राय बताई कि हमारी क्या समझ है, तो बाकी इश्यू पे पार्टी। लेकिन आपको नहीं लगता राजीव, जो प्रशांत भूषण का बयान आया कश्मीर पर, उससे आपको नुकसान, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा है? और मैंने कहा कि पार्टी के विचार के तहत इनको ये भी पूछिए भारतीय से इस्तीफा इन्होंने मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, बात कर दी है। दूसरा, पार्टी को ये मालूम है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अपनी बात कोई कह सकता है। इसमें कश्मीर की बात हम करें तो प्रशांत ने कहा, पार्टी ने दूसरी बात कही। गुजरात में वीरेंद्र पांडे ने एक स्टैंड लिया अपना मोदी साहब के सामने में, और उनका क्या हशर हुआ हम जानते हैं। हरियाणा के अंदर इंद्रजीत जो सांसद है गुड़गांव से, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के सवाल उठाया तो तुरंत उनको चिट्ठी मिल गई कि आपको पार्टी से बाहर क्यों ना किया जाए। ये इस पार्टी के अंदर नहीं है कि कोई सवाल ना उठा सके। आंतरिक लोग, यानी जो सियासत चलती आ रही थी उसी को अब आम आदमी पार्टी भी कर रही है। नहीं, मैंने कहा आंतरिक लोकतंत्र बहुत बड़ा इशू है। कांग्रेस अपनी जो गुटबाजी के सवाल पूछे जाते तो वो भी ये कहती है राजीव, कांग्रेस से जब गुटबाजी की बात पूछे तो वो भी कहती है आंतरिक लोकतंत्र है। इनसे पूछिए, इनके मंत्री पर आरोप लगे हैं। बना दिया तो शैलजा जी अलग हो गई, वीरेंद्र सिंह जी अलग हो गए, लगातार आरोप लगाते रहे हो। गुटबाजी किसी और चीज को कहते हैं, अपनी राय व्यक्त करना उसे गुटबाजी नहीं कहते हैं। और भारतीय राजनीति को समस्याओं को या सामूहिक प्रक्रियाओं की समस्याओं से ख्याल होना चाहिए कि 10 लोग जो बैठेंगे उनमें बहुत सारे एक दूसरे के विचार भिन्नता भी आएगी।
उनको साथ आगे चलना, उनको समाहित करते आगे चलना, उनसे एक दूसरे से संवाद करते हुए आगे एक नई राजनीति का रास्ता बनाना, सियासत शुरू हो चुकी है, राजनीति का आगाज हो रहा है। हमें इस राजनीति के मुहावरे को समझना होगा। हमें आदत पड़ गई है उस पुरानी गली सड़ी राजनीति के मुहावरे में बात करने की। कटारिया जी ने अभी कुरुक्षेत्र की योगेंद्र यादव जी के बारे में कुछ कहा। मैं इनसे पहले एक और चैनल पे बात कर रहे थे, तब इनका थोड़ा ज्यादा बड़ा झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा था क्या झूठ बोल रहे हैं, अब इन थोड़ा सुधार किया, अच्छी बात है। और अभी भी ये बात की सच्चाई जानेंगे, क्योंकि मैं वहां था इसलिए नहीं जानता हूँ, तो शायद ऐसा नहीं कहेंगे। इसके आगे हमें पता है वो मामला क्या था। मैं आखिरी बात राजेंद्र कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने इस देश की जनता के विचार मन में एक सपना जगाया है, एक आत्मविश्वास जगाया है। आप देख सकते हैं कि पार्टी के लिए कितने लोग के लिए दावेदारी कर रहे हैं, अपनी दरखास्त दे रहे हैं। ठीक है, और जो आपको लगता है लोगों में आत्मविश्वास जगा है, उसी की वजह से आप भी बहुत, आपकी पार्टी भी बहुत आत्मविश्वास में है। राजीव, गीता भुक्कल भी कह रही थी कि जिस तरह के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, छवि को लेकर वो सवाल उठा रही थी। और आज सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि देश भर के सबसे घटिया दर्जे के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कोई पैमाना है कि पार्टी में शामिल होने से पहले जो पहले कहा जाता था कि ईमानदार लोगों को लेकर आएंगे आप अपनी पार्टी में? राजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से इस पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है और जितने हजारों हजार लोग शामिल हो रहे हैं, अगर सलमान खुर्शीद जी को और गीता भुक्कल को वो लोग निष्ठेचिया या घटिया लगते हैं या खराब लगते हैं, तो उनका एरोगेंस हो सकता है। उन्होंने कुछ पूर्व अधिकारी जो शामिल हुए हैं उनकी छवि को लेकर सवाल उठाए हैं। तो अगर वो खराब होंगे तो उनको पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। प्रारंभिक सदस्यता जो है, जिसमें ऑर्डिनरी मेंबर बनता है, उसमें कुछ शर्तें हैं। वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन देके कहीं भी सदस्यता अभियान के तहत फॉर्म भर सकते हैं। सोमनाथ भारती को भी लेकर संत कुमार जी सवाल उठा रहे थे। सोमनाथ भारती वाला केस तो संत कुमार जी को देख लेना चाहिए कि जजमेंट क्या था, कोर्ट ने कहा क्या था। मैंने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा है। गोदारा साहब, आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़ें। उन्होंने जो टिप्पणी की है आपके मंत्री के बारे में, उस टिप्पणी के अगर किसी और पार्टी के मंत्री के बारे में वो करते तो क्या आप पार्टी इस्तीफा नहीं मांगती? और आज यही सवाल आप पार्टी के सुनिए यही सवाल आप पार्टी के एमएलए से पूछा, और दिल्ली में आप पार्टी के एक आदमी ने कहा कि और पार्टी का अगर मंत्री ये काम करता हम जरूर इस्तीफा मांगते। तो केजरीवाल क्यों नहीं मांगते उसका इस्तीफा? अच्छा सुनिए, आपको बहुत टाइम मिल गया। नहीं, मैं केवल हाईकोर्ट ने राजीव एक मिनट सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब ले लेंगे जी। देखिए, आप पार्टी के लोगों ने दिल्ली में जो एजेंडा लेकर के आए, उस एजेंडे का जनता ने स्वागत किया। ठीक। और चुनाव के बाद कांग्रेस ने ये मौका दिया कि आपका एजेंडा अच्छा है, आप इसको लागू करते हैं तो हम आपको समर्थन देंगे। तो अभी तो शुरुआत हुई है ना। ये आप मेरी बात तो सुनिए। शुरुआत, अरे जुम्मा 4 दिन हुए, 4 दिन के अंदर जिस तरीके की बात आने लग रही है, तो वो कोई आसार अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। चलिए, वो तो अपनी छवि खुद देखेंगे कि देश के सामने क्या जाती है। मेरी बात पूरी सुनिए। हरियाणा के अंदर कभी भी हमारे रोहतक के ये मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा। 8 साल से मेंबर पार्लियामेंट है, आज तक लाल बत्ती का यूज नहीं किया। 8 साल से मेंबर पार्लियामेंट है, एक भी गार्ड लेके साथ नहीं चलते। ये प्रचार वाली बात सुनिए, प्रचार की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ, मैं इनके ऊपर आ रहा हूँ। इन्होंने एक दरबार लगाया, एक दरबार के अंदर भाग के खड़े होकर छत पे चले गए। हमारे यहाँ रोजाना मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी दरबार लगाते हैं, 10-10 हजार आदमियों को रोजाना फेस करते हैं। पॉलिटिकल आदमी भी कहा है कि संगत समस्या को सुनेंगे, जनता के बीच में जाकर के। कटारिया साहब, मैं कहना चाहूंगा कि सलमान खुर्शीद जी, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है, जो ऐसी पार्टी को समर्थन दे रही है जिसमें बदबूदार लोग हैं, जिसमें इस प्रकार के अवंचित लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नैतिकता कहां पर गई? कांग्रेस पार्टी की छवि कहां पर गई? तो आप समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात भुक्कल से भी पूछना चाहता हूं कि आप ऐसी नौसिखिया पार्टी को समर्थन कांग्रेस पार्टी क्यों दे रही है? वहीं पर आप प्लीज, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी बात
मैं आपकी बात का समर्थन करते एक हुए तरफ एक बात आप कुछ कहता हूं। कह रहे हैं, दूसरी वहीं तरफ पर समर्थन दे रहे नहीं हैं। कटारिया साहब, हम आप पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम उन मुद्दों को समर्थन दे रहे हैं। सरकार तो बन गई ना। हाँ, यस। देखिए, वहीं पर मैं आप पार्टी के नेता केजरीवाल जी से भी ये कहना चाहूंगा कि ही मस्ट रिस्पेक्ट द पॉपुलर डिजायर ऑफ द पीपल फॉर गुड गवर्नेंस, जिसके लिए उनको बनाया है। हाँ। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब कोई मुख्यमंत्री एक भी जनता दरबार जो है वो फेस नहीं कर सका, उठ के भाग गया, चोर दरवाजे से राजीव, पीछे आप जाके आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद में पूरी होने देती सर, है। वक्त मुझे वक्त नहीं प्लीज, दे रहा, आप ही की बात पे मैं प्रतिक्रिया तो ले लूं। आपने आधे घंटे आपकी बात पे मैं उनसे पूछ तो लूं वो क्या कह रहे हैं। राजीव, इतने गले सड़े लोगों का ये जमावड़ा हिंदुस्तान को कहां ले जाएगा? आज देश चौराहे पे खड़ा है, आज देश की इकोनॉमी डूबी आप पड़ी आधे है। घंटे में 15 मिनट अगर गोदारा को दे, एक मिनट, 15 मिनट नहीं दे रहे आप लोग जो कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया ले लूं, नहीं करेगा, उस पर प्रतिक्रिया ले लूं। धोखाधड़ी को बर्दाश्त आपने जो कहा उस पर मैं उनकी प्रतिक्रिया लूं या मेरे से लेना। ठीक। इन्होंने मेरे से ये तो सवाल किया, लूटने का साधन बना रहे हैं देश को। कांग्रेस से सवाल किया इन्होंने, उससे सवाल उन्होंने नहीं अरविंद किया। केजरीवाल पर भी जो सवाल ये उठाए वो हैं, बाद में लेना, पहले कांग्रेस चलिए ने आप इन्होंने बताइए। टिप्पणी की। मैं ये कहता हूं कि हमने केजरीवाल को आप पार्टी को समर्थन नहीं दिया, हमने समर्थन दिया वो आपने उन कह दिया, मुद्दों मुद्दों को लेके। समर्थन दिया, और ठीक है। और हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि वो उन मुद्दों को करने में कामयाब हो, हम उनको समर्थन ठीक देते है, रहे। ये तो बात आप कह चुके हैं। लेकिन लोकसभा तक खेल हो रहा है मोदी के रास्ते को रोकने लेकिन के लिए। हालात मोदी जी ऐसे के हो रहे हैं, अच्छा। हालात ऐसे हो रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव से खेल पहले बिगाड़ो, वो खुद ही पार्टी। फेल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, वो देखेंगे। राजीव, जल्दी से, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड्स है आपके पास, उसके बाद मैं कौशल साहब के पास जाना चाहूंगी। राजेंद्र, मैंने शुरू में कहा था और इस पूरी बहस में कटारिया साहब और सत्य कुमार जी की बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह दोनों पार्टियां मिलकर एक आवाज में आवाज लगा रही हैं और किस तरह दोनों का टारगेट और दोनों के सामने सिर्फ आप दिख रही है। और बड़ी सुंदर बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी तो आपको चुनौती लग रही है और कांग्रेस को बीजेपी नहीं दिख रही है। बीजेपी मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूँ, सोनिया गांधी जी को, आपको नहीं कह रहा कुछ ठीक है, मैं राजीव, वक्त खत्म हो गया है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। मैं कौशल साहब के पास जाना चाहूंगी। सर, एक लाइन में हमारे यहाँ एक कहावत है, नाई से एक आदमी ने पूछा कटिंग कराने गया कि मेरे बाल कितने बड़े हैं, वो कहने लगा जजमान अभी सामने आ जाएंगे, जुम्मा 4 दिन हुए, हम समर्थन देंगे, 20 दिन में पता चल जाएगा लोकसभा के चुनाव में क्या करते हैं। आपकी राजेंद्र, आज जो मेरे साथ में सहयोगी बैठे हैं, राजनीतिक सहयोगी, आप याद करिए कुछ दिन पहले इनकी आवाज़ बंद हो गई थी। आई एम सॉरी टू से इनके सामने कह रहा हूँ, लेकिन ये अब जो इनकी आवाज़ निकली है इसके लिए जिम्मेदार ये, इन्होंने कोई कुछ उपलब्धियां नहीं हासिल की हैं। ये जो पार्टी चला रहे हैं, जिस तरह के इनके कामकाज हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल और ये जो पार्टी जो आप पार्टी है, इन्होंने जिस तरह से अपना लोकतंत्र को चलाने का एक तरीका अपनाया था, जो इन्होंने मुद्दे रखे थे, जैसे संत कुमार जी ने कहा कि हमने मुद्दों को समर्थन दिया, लोगों में बहुत आशाएं जागृत हुई। पर क्या 15-20 दिन में हम इस चीज का फैसला कर सकते हैं? अभी उन्हें वक्त भी तो देना चाहिए ना। लेकिन नहीं राजेंद्र, जब पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त आक्रोश शुरू हो जाए, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गोदारा साहब से ये देश के हित में, लोकतंत्र के हित में एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि कम से कम जो पार्टी में लोग शामिल होते हैं उसके लिए कुछ पहले स्क्रीनिंग कमेटी तो बनाई जाए। अब ये चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ में आते ही उन्होंने आके जितने मेंबर बनने चाहे बन गए, ठीक है, इन्होंने कोई मेंबरशिप फॉर्म बनाया होगा, लेकिन उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो कहा गया कि ईमानदार लोगों को लाएंगे पार्टी में, उसके लिए एक पैमाना जरूरी है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देश के लिए बड़ी आशाएं जागृत हुई हैं। अभी भी हम आशा करेंगे कि आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पे कायम हो, अपने उद्देश्यों को लेकर फिर से चले। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद तो उड़ा ही दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी उम्मीदों से भरपूर है। उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, कितना आवाम का समर्थन पार्टी को मिलेगा, उसके लिए इंतजार। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।